नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। पहली और बड़ी खबर, आज देश को मिलेगा 15वां राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी मतगणना। सुबह 11 बजे संसद भवन में शुरू होगी मतगणना। तो 25 जुलाई को शपथ लेंगे नए राष्ट्रपति। ये बड़ी और अहम जानकारी, आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। तो ये आपको बता दें कि 15वें राष्ट्रपति का चेहरा जो है वो सामने आ जाएगा और ऐसे में सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में वोटों की गिनती शुरू होगी। तो 25 जुलाई को शपथ लेंगे नए राष्ट्रपति। ये बड़ी और अहम खबर, सुबह 11 बजे संसद भवन में शुरू होगी मतगणना और 25 जुलाई को शपथ लेंगे नए राष्ट्रपति। तो आज देश को मिलेगा 15वां राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और उसके बाद आज ही देश के 15वें राष्ट्रपति का नाम जो है वो सामने आ जाएगा। आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिलेगा। तो 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। रुक कर रहे दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आपको बता दें कि मानसून सत्र की तारीखों पर भी चर्चा संभव है। ये बड़ी और अहम खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां आज बैठक होगी। तो वही बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और मानसून सत्र की तारीखों पर भी चर्चा संभव है। तो सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज बैठक होगी। तो शाम 5 बजे हरियाणा सचिवालय में ये बैठक की जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। तो वही बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ मानसून सत्र की तारीखों पर भी चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की आज शाम 5 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। तो वहीं इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ मानसून सत्र की तारीखों पर भी चर्चा संभव है। रुक करें तो 9 बजे की तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज होगा शहीद डीएसपी का अंतिम संस्कार। हिसार के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। पुलिस ने हत्या के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो राजस्थान के भरतपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि भरतपुर के गांव गंगौर में आरोपी मित्र जो है वो छिपा हुआ था और मित्र पर ही डीएसपी को कुचलने के आरोप है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज डीएसपी के पैतृक गांव में होगा शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। वहीं पुलिस ने इस मामले में दूसरी और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्थान के भरतपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और भरतपुर के गांव गंगौरा में आरोपी मित्र छिपा हुआ था। मित्र पर ही डीएसपी को कुचलने के भी आरोप हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज डीएसपी शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। हिसार के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पुलिस ने हत्या के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के भरतपुर के गांव गंगौरा में ये आरोपी मित्र छिपा हुआ था और मित्र पर ही डीएसपी को कुचलने के आरोप भी लगे हैं। रुक कर चौथी बड़ी खबर की ओर। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी। आज 11 बजे ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी सोनिया गांधी। सोनिया की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह। तो संसद से सड़क तक कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां आज सोनिया गांधी की पेशी होनी। तो वहीं आपको बता दें कि संसद से सड़क तक कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सोनिया गांधी की ईडी के सामने आज पेशी होनी है। तो 11 बजे ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगी सोनिया गांधी।
वही आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पेशी होनी है और ऐसे में चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस रोष मार्च निकालेगी। तो ईडी के सामने आज पेश होंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पेशी होगी। तो वही 11 बजे ईडी दफ्तर के लिए सोनिया गांधी रवाना होंगी और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस रोष मार्च निकालेगी। संसद से सड़क तक कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां आज सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी होगी। रुक करते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। अंबाला से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। जहर-खुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया गया तो गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। वही ट्रेन में यात्रियों से लूट की वारदात को ये आरोपी अंजाम देते। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं अंबाला से, जहां अंबाला में रेलवे पुलिस ने जहर-खुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया तो वही गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये चारों आरोपी ट्रेन में यात्रियों से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। ट्रेन में यात्रियों को लूटने का काम ही किया करते थे। तो पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो अंबाला में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये चारों आरोपी ट्रेन में यात्रियों के लूटने का काम किया करते हैं। लूट की वारदात को ये अंजाम दिया करते थे और ऐसे में रेलवे पुलिस ने अब इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते छठी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पानीपत से आ रही है। विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एचएसबीपी का जेई गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथों रिश्वत लेते जेई को गिरफ्तार किया गया है। तो बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और जिसके बाद विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए जेई को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर। बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेई को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं पानीपत से। पानीपत में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विजिलेंस टीम ने एचएसबीपी के जेई को गिरफ्तार किया है और रंगे हाथों रिश्वत लेते जेई को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि विजिलेंस टीम ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जेई को गिरफ्तार किया है। एचएसबीपी का जेई गिरफ्तार हुआ है। रंगे हाथों रिश्वत लेते जेई को गिरफ्तार किया गया है। तो अब ये भी आपको बता दें कि बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी। रुक करते सातवीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर कैथल से आ रही है। जिला जेल में कैदी ने लगाई फांसी। एनडीपीएस एक्ट में सजा काट रहा था कैदी। परिजनों ने लगाया आरोप, झूठा केस बनाकर किया था जेल में बंद। तो परिजनों का कहना है कि आहत होकर उसने खुदकुशी की है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला जेल में आरोपी ने खुदकुशी की है। तो बड़ी और अहम जानकारी कैथल से आपको बता रहे, जहां जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाई है। तो वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी जेल में बंद था और आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत ये सजा काट रहा था। तो परिजनों ने अब आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि झूठा केस बनाकर जेल में बंद किया गया था और जिसकी वजह से आहत होकर कैदी ने खुदकुशी की है। बड़ी और अहम खबर आपको कैथल से बता रहे हैं, जहां जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाई है। तो एनडीपीएस एक्ट में कैदी सजा काट रहा था और जिसके बाद अब परिजनों ने आरोप लगाया है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि झूठा केस बनाकर जेल में बंद किया गया था और जिसकी वजह से आहत होकर कैदी ने खुदकुशी की है। रुक करते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिला सैटेलाइट फोन। उन्नाव के कुलदीप वृंदावन के पास मिला सैटेलाइट फोन। एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जा रहा था यात्री। तो यात्री को मुंबई से पकड़नी थी दुबई की फ्लाइट। पकड़े गए यात्री को सीआईएसएफ ने सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया है और बाकी की जांच पड़ताल
शुरू कर दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी। एयरपोर्ट पर यात्री के पास सैटेलाइट फोन मिला है। उन्नाव के कुलदीप वृंदावन के पास ये सैटेलाइट फोन मिला है। तो एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्री मुंबई जा रहा था, जिसके बाद मुंबई से यात्री को दुबई की फ्लाइट पकड़नी थी। तो वही यात्री को सीआईएसएफ ने सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया है और मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। नौ बजे की नवी और अहम बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। हरियाणा में कोरोना के 508 नए मामले आए सामने। 363 लोगों ने कोरोना को दी मात। पिछले 24 घंटे में एक शख्स की हुई मौत। तो प्रदेश में कोरोना के 2271 केस एक्टिव। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 174 केस मिले हैं। इसके अलावा पंचकुला में 102 तो फरीदाबाद में 45 केस मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल में 43 तो कैथल में भी 16 कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हरियाणा में कोरोना से जुड़ी, जहां बीते 24 घंटे में प्रदेश में 508 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 363 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और अगर बात की जाए बीते 24 घंटे में मौत के आंकड़ों की, तो एक शख्स की मौत हुई है और प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 2271 केस एक्टिव है। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 174 संक्रमित पाए गए हैं। तो पंचकुला में 102 और फरीदाबाद में भी कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में कोरोना के 508 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 363 लोगों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 174 कोरोना के संक्रमित पाए गए। इसके बाद पंचकुला में 102, फरीदाबाद में 45 कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई है। हालांकि 363 लोगों ने कोरोना को मात दी है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव छितरौली में जन्मी शर्मिला की आज पूरे देश में चर्चा है। शर्मिला दिव्यांग होने के बाद भी अपनी मेहनत, लगन और अनेक कठिन दौर से गुजरते हुए कॉमनवेल्थ गेम तक पहुंच गई। उनकी इस उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शर्मिला से बातचीत कर उन्हें बधाई दी है। शर्मिला के इस उपलब्धि पर गांव में खुशी की लहर है। शर्मिला एक गरीब परिवार में जन्मी है और शर्मिला की मां ने बताया कि शर्मिला के चलते दूसरी शादी करनी पड़ी और शर्मिला के पति की प्रेरणा के चलते शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम खेलने जा रही है। तो शर्मिला का भाग्य उस समय भी देखने को मिला जब गांव के स्कूल में 10वीं की परीक्षा परिणाम आए और उस परिणाम में शर्मिला ही पास हो पाई थी, बाकी सभी फेल थे। शर्मिला की मां संतोष अपनी बेटी की उपलब्धि पर काफी खुश है। हालांकि शर्मिला की मां संतोष आंखों से देख नहीं सकती और पिता पैरों से चल नहीं सकते, फिर भी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है। मैं पैरा एथलीट शर्मिला हूँ। मैन इवेंट शॉटपुट है। मेरा कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हो गया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मेरे से बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा हौसला बढ़ गया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं 28 जुलाई को खेलने के लिए जा रही हूँ। 6 अगस्त को मेरा इवेंट गेम है। शर्मिला इतना संकट काट के इस जगह पहुँच गई और खुशी का कोई अंतन पार नहीं। और हमारे 4 बच्चे हैं। शर्मिला दूसरे नंबर पर है और पढ़ाई भी बचपन में बहुत होशियार थी सब बच्चों से। शर्मिला एक बहुत ही होनहार और लायक छात्रा रही है। उसका स्टार्टिंग से ही गेम में बड़ा इंटरेस्ट था और आज पूरे गांव में एक खुशी का माहौल है कि गांव की बेटी हरियाणा में सिर्फ अकेली का उसका चयन हुआ है और हैंडीकैप्ट होते हुए भी वो आज इस बुलंदी पे गई है। सच्चाई में सही अर्थों में हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जी मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जी। शर्मिला का भी गरीब घर की लड़की आज इतनी ऊंची जगह पहुंच गई। पूरे गांव में हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत खुशी है इस बात की। गरीब घर की बिल्कुल उसकी मान दी है। पिताजी भी हैंडीकैप्ट हो रहा है, कुल्ली टूट रही है, बिल्कुल गरीब घर के। भगवान ने उसकी खूब बहुत ऊंची मुकाम पर पहुंचे। हम सब गांव खुश। ये जलाल के 4 बच्चे हैं। यह दूसरे नंबर की लड़की है। माँ अंधी है
बहुत गरीब परिवार है और हम तो सोच भी नहीं सकते इतनी ऊंचे पहुंच गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 55वीं बैठक ली। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिका विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां जल आपूर्ति के लिए लाइनें बिछाई जा रही है वहां वहां गलियों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और आम लोगों को इस विषय पर किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। विभाग जिस भी एजेंसी से ये कार्य करवाए उससे कार्य के दौरान और कार्य पूरा होने की तस्वीरें ले ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वहां पानी की लाइनें बिछाने के बाद गलियों की व्यवस्था ठीक कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी का पुनः इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह कार्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिका विभाग को सौंपी और आगे कहा कि जिन खेतों में जल भराव की समस्या है वहां पर सिंचाई और जल संसाधन विभाग नेचुरल ड्रेन आउट का सिस्टम तैयार करे। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक की गई तो वहीं अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। और आपको बता दें कि जल आपूर्ति बोर्ड की ये 55वीं बैठक थी जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। तो सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और साथ ही आपको बता दें 55वीं बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें जींद से है जहां जींद में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको जींद से बता रहे हैं जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोली है। बारिश से इलाकों में पानी भरा है और ऐसे में जींद बस स्टैंड पर भी जल भराव हुआ है। तो आपको बता दें कि बारिश के बाद जलमग्न हुए हैं, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें जींद से जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। बारिश से इलाकों में पानी भरा है, जगह जगह जल भराव हुआ और ऐसे में जींद के बस स्टैंड पर भी पानी भर गया है। बारिश के बाद स्कूल जलमग्न हुए और ऐसे में स्कूली छात्रों को खासतौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई स्कूली छात्र हैं जो स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना, जो आम राहगीर हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, बस स्टैंड में पानी भर चुका है और ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद दौरे पर हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ने नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उस दौरान जब डिप्टी सीएम को पता चला कि अस्पताल में वेंटिलेटर भी है और ऑक्सीजन भी मिल गई है लेकिन वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, ऐसे में उन्होंने जींद के डीसी को 48 घंटों के अंदर टेक्नीशियन उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। तो जींद को सौगात मिली है। डिप्टी सीएम जींद दौरे पर रहे जहां पर उन्होंने नागरिक अस्पताल का भी निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट है लेकिन उसको चलाने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं और ऐसे में डिप्टी सीएम ने 48 घंटे के अंदर टेक्नीशियन को नियुक्त करने की आदेश दिए हैं। हरियाणा में साल 2022 की सेना भर्ती रैली की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। जल्द ही हिसार, अंबाला, भिवानी और रोहतक 4 जिलों में भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा जिसे लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चारों जिला उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में भर्तियों के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और भर्ती के दौरान अधिकारियों और उम्मीदवारों के लिए रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली भर्ती रैली का आयोजन हिसार में किया जा और अभी तक हिसार में 12,500 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई है, इसलिए संभावित है कि उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। भर्ती रैली के दौरान सभी व्यवस्थाएं जैसे शौचालयों का प्रबंध, पीने के पानी की व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।